जनपद मुरादाबाद में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही सड़कों का चौड़ीकरण करने के लिए भी नगर निगम ने योजना तैयार कर ली है। ऐसे में नगर निगम ने बुध बाजार की दुकानों के पास रेड निशान लगा दिए हैं, जहां पर चेतावनी भी दी गई है कि आप दुकानों के पास किए गए अतिक्रमण को हटाने का प्रयास करें। आपको बताते चलें कि स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत बाजारों में सौंदर्यीकरण करने के लिए नगर निगम ने कार्य शुरू कर दिया है, जहां पर दुकानों के पास सौंदर्यीकरण कराने के लिए सभी से सहयोग की अपील भी की गई है। ऐसे में व्यापारी नेताओं ने नगर आयुक्त संजय कुमार चौहान से मुलाकात की और कहा कि सालों से व्यापार कर रहे व्यापारियों के सामने कोई समस्या उत्पन्न न करें, जिस पर नगर आयुक्त ने व्यापारियों से बातचीत की और कहा कि जो उचित होगा वे किया जाएगा। नगर आयुक्त संजय कुमार चौहान ने व्यापारियों से मुलाकात करने के बाद सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए कहा। देखिए, मैं आपको अवगत करा दूं कि मुरादाबाद में स्मार्ट सिटी की परियोजनाएं बहुत तेज़ी से चल रही हैं, जिसमें दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं स्मार्ट रोड नेटवर्क और रेट्रोफिटिंग ऑफ ओल्ड मार्केट एरिया, इन दोनों योजनाओं पे कार्य चल रहा है। जो स्मार्ट रोड नेटवर्क परियोजना है उसमें लगभग 14 किलोमीटर सड़कों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से विकसित करना है, जिसमें वहाँ जितने बिजली के झूलते हुए तार, बिजली के अव्यवस्थित पोल, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स के अलावा आपके फाइबर केबल्स, बीएसएनएल की लाइंस, इनको सबको अंडरग्राउंड करना है। सड़क के दोनों तरफ हम मल्टीपल डक्ट बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर फ्यूचर में भी अगर किसी को केबल लेने की ज़रूरत हो तो उसे सड़क ना काटनी पड़े और वो उसी स्पेस को किराए पर लेकर के उसमें अपनी केबल या लाइन को बिछा सके। पूरे तरीके से इस मार्केट को रेट्रोफिट करके एक बेहद खूबसूरत, सुविधाजनक बाजार के तौर पे विकसित करना है। इसी क्रम में कल वहाँ कुछ एक्सरसाइज की गई थी। अतिक्रमण, कुछ हिस्सों में अतिक्रमण हैं, ROW और जो हमारे एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंटल मैप्स हैं उससे कंपेयर करके ये पाया गया कि कुछ स्थानों पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का अतिक्रमण है। कितना अतिक्रमण है इसके संबंध में विभाग के द्वारा लाल निशान लगाए गए हैं और चेतावनी स्वरूप वहाँ एक अनाउंसमेंट कल शाम को कराया गया था कि जो अतिक्रमित हिस्सा है इसे कृपया अपने आप हटा लें, अन्यथा की दशा में इसको फिर हमें हटाना पड़ेगा। इसी को लेकर के कुछ भ्रांतियाँ व्यापार संगठन और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में थी। आज इनके द्वारा मेरे साथ विस्तार से चर्चा की गई है और मैंने आश्वस्त किया है कि ये विकास का कार्य है, कार्य रुकेगा नहीं। साथ ही किसी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा और लोगों को विश्वास में लेकर के ही हम अपने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। मैंने आज ये महसूस किया कि 80% लोगों को इस योजना के बारे में पता नहीं है कि क्या होने जा रहा है। इसीलिए ये निर्णय ये लिया गया है कि आगामी मंगलवार को व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी और इन्हें पहले योजना के बारे में बताया जाएगा। जो लॉ अबाइडिंग हमारे व्यापारी हैं या सिटीजन्स हैं वो सहयोग निश्चित रूप से करेंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है। उन्हें सहयोग के लिए वार्ता के द्वारा सहमत किया जाएगा। लेकिन जो ऑफेंडर्स हैं, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जिन्होंने जबरदस्ती नाले और अन्य स्थानों पर, सड़क के हिस्सों पर अतिक्रमण कर रखा है, वे यदि हमारे समझाने से नहीं मानेंगे तो उनके साथ उतना ही सख्त रुख अख्तियार किया जाएगा। किसी भी दशा में विकास की परियोजना को रुकने नहीं दिया जाएगा। वहीं व्यापारी नेता विपिन गुप्ता का ये कहना है कि हमारा मकसद यही है कि स्मार्ट सिटी योजना का काम बेहतर तरीके से होना चाहिए, मगर ऐसे में व्यापारियों को परेशान न किया जाए। समस्याओं के बारे में जानकारी देते हुए विपिन गुप्ता ने कहा, आज हमारी नगर आयुक्त महोदय श्री संजय चौहान जी से वार्ता हुई। उन्होंने व्यापारियों को बुलाया था। कल मैंने उन्हें कॉल करी थी। ये बुध बाजार में इम्पीरियल तिराहे से बुध बाजार पुलिस चौकी तक काफ़ी दुकानों पर लाल चिन्ह लगा दिए हैं नगर निगम प्रशासन ने। हमने उनसे ये पूछा कि ये चिन्ह आखिर क्यों लगाए गए हैं, तो उनका जवाब था कि ये स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट सिटी का विकास हो। हम भी ये चाहते हैं, हम भी इसके पक्ष में हैं कि स्मार्ट सिटी का विकास हो और मुरादाबाद में होना चाहिए। हम लोग प्रशासन, नगर निगम प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं।
हम भी इसमें व्यापारी अपना सहयोग करेंगे। पूर्व में भी नगर निगम ने जो अभियान चलाया था उसमें व्यापारियों ने, हमारे व्यापार मंडल ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया था, बढ़ चढ़कर नगर निगम के साथ दिया था। हम ये पूछना चाहते हैं, जो बरसों से दुकान लगी हुई हैं कि साहब किसी की 3 मीटर और किसी की 6 मीटर और किसी की 9 मीटर, किस आधार पे दुकान जा रही है? हम व्यापारियों के साथ व्यापारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं नगर निगम प्रशासन से हमें जो सहयोग चाहिए हम सब सहयोग देने को तैयार हैं, मगर हमारे किसी व्यापारी भाई की दुकान जाएगी तो हमें बड़ा दर्द होगा और हम इस चीज़ को नहीं होने देंगे। हमने आज भी माननीय नगर आयुक्त महोदय ने हमें बुलाई थी, बड़ी अच्छी वार्ता रही है। उन्होंने एक बार मंगल को फिर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत जो उसमें अधिकारी लगे हुए हैं उन्हें भी बुलाया है और हमें भी बुलाया है। उन्होंने वहाँ हमें बताया है कि कुछ हम आपको कुछ दिखाएंगे कि किस किस तरह से क्या क्या होने वाला है। हमने अभी इस चीज़ पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। हम उसके बाद आगे की अपनी योजना बनाएंगे मंगलवार के बाद कि क्या हमें करना चाहिए। क्या आश्वासन मिला है नगर? नहीं, आश्वासन उन्होंने दिया है कि मैं किसी व्यापारी का हित में रहकर काम करेंगे और किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। ये अच्छी बात है, हमें उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि देखिए अगर हमारे व्यापारी पर आँच आएगी तो हम पर आँच आएगी, क्योंकि हम व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं। तो वो व्यापारी आकर हमसे कहता है अगर व्यापारी को कोई दिक्कत है तो वो हमें बताएगा और हम अपनी शिकायत नगर निगम को दर्ज कराएंगे। हमने नगर निगम से कह दिया है अगर कोई दिक्कत है तो वो हमें बताए, हम व्यापारी से बात करेंगे, लेकिन व्यापारी की पूरी दुकान हम जाने नहीं देंगे। हमारी आज सुबह माननीय विधायक जी से भी बात हुई है। माननीय विधायक जी ने बड़ा अच्छा आश्वासन दिया है कि मैं व्यापारी